हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुखदेव। आज हम बीए सेकंड का टॉपिक है वृद्धजनों की समस्याएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम वृद्धजनों के लक्षण, समस्याएं और उन समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वृद्धजन कौन होते हैं। आमतौर पर 60 साल की उम्र में व्यक्ति है वो रिटायर हो जाता है, सभी कामों से वो मुक्त हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि अब जीवन का आनंद लेंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चों के प्रति या समाज के प्रति जो जिम्मेवारी थी वो निभा दी है। तो 60 साल के बाद आमतौर पर 65 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति के शरीर में आमूलचूल परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, और 65 साल की अधिक की उम्र के लोग हैं उनको वृद्धजन कहा जाता है। तो उनके लक्षण कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। आप सबसे पहले इसमें ये भी ले सकते हैं, अपने आसपास में कोई बुजुर्ग है उनको देखिएगा, उनमें ये लक्षण मैच करने की कोशिश कीजिएगा, आपके आसानी से याद हो जाएगा। तो कम सुनना, सबसे पहला लक्षण है कम सुनना। इसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको सुनाई कम देने लगता है या सही तरह से उनको सुनाई नहीं देता है। दूसरा है कम दिखाई देना, उनकी दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है, आईसाइट काफ़ी वीक हो जाती है, उनकी दूर की या नज़दीक की वस्तुएं देखने में काफ़ी तकलीफ होती है। चलने में उन्हें तकलीफ होती है, बिना छड़ी के सहारे या दूसरों के सहारे के वो चल नहीं पाते हैं, या फिर बहुत धीरे धीरे चला जाता है, गिर भी सकते हैं वो, इस तरह की समस्याएं भी उन्हें आती हैं। चेहरे पर उनकी झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है, जो युवावस्था में चेहरा एकदम कसा हुआ रहता था उस चेहरे में ढीलापन आता है और झुर्रियाँ पड़ जाती है। उनकी त्वचा है वो ढीली हो जाती है, लटक जाती है त्वचा। बाल, या तो उनके बाल उड़ जाते हैं या फिर बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं, जैसा कि आप देखते भी होंगे। मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता। आप देखेंगे कि उनके हाथ भी कई बार हिलने लग जाते हैं, या कंपन होना शुरू हो जाता है, गर्दन में कंपन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएं, उनके इस तरह के चेंजेस उनके शरीर में देखने लग जाते हैं। शरीर का झुक जाना, और कई बार ये भी होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति वो झुक कर चलने लग जाते हैं, सीधे उनसे रहा नहीं जाता है। जोड़ों व घुटनों में आमतौर पर उनके दर्द रहता है। पाचन तंत्र खराब हो जाता है, जो खाते पीते हैं वो उनको पचता नहीं है। शरीर में बीमारियों का प्रवेश, शरीर में विभिन्न तरह की अनेक बीमारियां उन्हें घेर लेती है। बोलने में भी समस्याएं आती है, जब वो बोलते हैं तो उनकी भाषा या जो शब्द है वो क्लियर नहीं निकल पाते, या सही तरह से समझ में नहीं आते हैं। इसके अलावा और भी जैसे लक्षण हो सकते हैं, दांतों का गिरना। और अब इसके बाद है इनकी समस्याएं। वृद्धजन है उन्हें सबसे पहले तो ये समस्याओं का रूप कब धारण करते हैं, जब समाज के बहुत सारे लोग इन चीज़ों से उत्पीड़ित हो जाते हैं तो वो सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उपेक्षा। तो सबसे पहली समस्या बुजुर्ग जो फेस करते हैं उपेक्षा का, इसका मतलब हो गया जिन परिवार के लिए, जिन बच्चों के लिए उन्होंने बड़े बड़े सपने देखे, उनको सफल किया, और सफल करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो बच्चे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनको एकदम से नकार देते हैं, उनको बेकार की वस्तु समझकर बाहर जैसे फेंक देते हैं। उस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता है, और बाद में वो जो वृद्ध जन है उन्हें काफ़ी धोखा भी होता है और काफ़ी दुख भी होता है। प्रताड़ना, कई जगह पर तो बुजुर्गों के साथ ये भी देखा गया है कि उनको घर से निकाल देना, मारपीट करना, गाली गलौज करना आदि विभिन्न तरीकों से उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। रोगग्रस्ता, उन्हें अनेकों रोग घेर लेते हैं, जैसे उनके शारीरिक या मानसिक रोग लग जाते हैं, चलने उठने बैठने खाने पीने पाचन आदि में बहुत सारी दिक्कत आती है। शारीरिक और मानसिक कमजोरी, अब वो शारीरिक रूप से भी एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे चलने में दिक्कत हो गई, देखने में दिक्कत हो गई, सुनने में दिक्कत हो गई, बोलने में दिक्कत हो गई। मानसिक कमजोरी भी आ जाती है उन्हें, मानसिक कमजोरी का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कोई बात बताई हुई उन्हें याद नहीं रहती है, कोई चीज़ है वो ध्यान नहीं रख पाते, या उनको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। एकांकीपन, ये काफ़ी भयंकर समस्या है। एकांकीपन है जो न केवल वृद्धजनों, ये युवावस्था के जीवन को भी नष्ट कर सकता है। एकांकीपन का मतलब ये हुआ है, जो उनके बड़े बेटे बहू हैं उनके पास अपने काम से फुर्सत नहीं है, बच्चे हैं वो कोई ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, कोई खेलने कूदने में व्यस्त है, कोई मोबाइल में व्यस्त है, इसका मतलब उनके साथ बात शेयर करने वाला कोई भी नहीं है, तो वो एक पूरी तरह से एकांकीपन महसूस करते हैं। आर्थिक तंगी, वो अपने जितने जीवन के अंदर उन्होंने कमाई की, वो सारी कमाई है वो बच्चों के सपनों को साकार करने में, उन्हें सफल बनाने में लगा देते हैं। अब उनके पास न तो अपने स्वयं का इलाज कराने के लिए, अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार खाने पीने के लिए, या कहीं आने जाने के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे उनके पास नहीं रहते हैं, मतलब आर्थिक रूप से अब वो दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। मनोरोग,
अब एकांकीपन के कारण क्या होता है कि वो उसे बहुत सारे मानसिक रोग उसे घेर लेते हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग 1000 व्यक्तियों में से 89 व्यक्ति है जो वृद्धजन है वो मनोरोग के शिकार पाए जाते हैं। आत्मसम्मान का न रहना, जो पूरे जीवन अपने स्वाभिमान या आत्मसम्मान के अंदर जीवित रहा, उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहा, और जब बुजुर्ग हुआ तो उसे अपनों के द्वारा ही उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है क्योंकि उसे नकार दिया जाता है, उसकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, न उनसे कोई कार्य के लिए पूछता है, उसकी राय का कोई महत्व नहीं रहता है। हिंसा के शिकार, जैसे हमने ऊपर भी बताया था कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं वो हिंसा के शिकार भी होते हैं। उनसे मारपीट की जाती है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, या बार बार ताने मारे जाते हैं, या फिर कई जगह पर तो हम ये भी देखने को मिलते हैं कि बुजुर्गों की हत्या तक कर दी जाती है। आर्थिक तंगी, ये हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। वैचारिक मतभेद, वृद्धजनों की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो युवा पीढ़ी है उनके साथ उनके विचार नहीं मिल पाते, और जो युवा पीढ़ी है वो भी उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वैचारिक मतभेद होने के कारण उसकी वृद्धजन है उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि युवा पीढ़ी उनके विचारों को या उसके अनुभव को बेकार का अनुभव मानकर उनको पूरी तरह से नकार देते हैं। अनुभव की अवहेलना, जो उसके पास अनुभव की पूंजी थी, हालांकि उसके पास आर्थिक पूंजी नहीं है, लेकिन अनुभव उसके पास है, उस किसी भी समस्या के समाधान के लिए या जो राय देने के लिए उनका अनुभव काफ़ी मायने रखता है, उसकी पूरी तरह से अवहेलना कर दी जाती है। अब ये थी वृद्धजनों की समस्याएं जो आमतौर पर हम पूरे समाज के अंदर देखते हैं, आस पड़ोस में हर जगह पर हम देखते हैं। अब इसके साथ साथ वृद्धजन है, इनकी कल्याण हेतु क्या किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा, समाज के द्वारा, या हमारे युवा पीढ़ी के द्वारा इसमें क्या किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला है वृद्धावस्था के लिए बचत करना। युवावस्था के अंदर व्यक्ति को सब कुछ अपने संतानों पर, दांवों पर न लगाकर कुछ युवावस्था के लिए वृद्धावस्था के लिए बचा कर रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में यदि कोई विपदा आती है या कोई नकार देते हैं तो कम से कम आर्थिक रूप से वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। बच्चों को अच्छे संस्कार देना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तभी से लेकर उनमें ये बात अच्छी तरह से भर देनी चाहिए कि वो किसी भी तरह से अपने से बड़ों की आज्ञा के अवहेलना न कर सके, या फिर वो कभी भी उनकी बात को मना न कर सके, मतलब उन्हें संस्कारवान बच्चे बनाने चाहिए। वृद्धाश्रम खोलना, गवर्नमेंट को चाहिए कि ओल्ड एज होम्स या वृद्धाश्रम खोलने चाहिए, जिसमें जो अनाथ बुजुर्ग है या जिनकी कोई देखभाल करने वाले नहीं है, जिनको घर से निकाल दिया गया है, उनको वो वहाँ पर अपना अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके, इस तरह की सुविधाएं उनको देनी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वो आर्थिक रूप से संपन्न बने या दूसरों पर निर्भर न हो। इसके लिए बहुत सारे राज्य पेंशन दे रहे हैं, कुछ एक राज्यों में तो नाम मात्र की पेंशन है, जैसे हरियाणा जैसे राज्यों में जो पेंशन है वो अच्छी खासी पेंशन दी जा रही है। तो इस तरह की सुविधाएं बुजुर्गों को देनी चाहिए। वृद्धजनों के लिए सरकार द्वारा कार्य की व्यवस्था करना, इसके लिए ये नहीं है कि उनसे काम करवाना चाहिए, लेकिन कुछ लघु और कुटीर उद्योगों की स्पेशल वृद्धजनों के लिए स्थापना की जा सकती है, जिसमें वो काम करेंगे तो एक तो उनका शरीर है वो फिट रहेगा, दूसरा व्यस्त रहेंगे तो वो खुश रहेंगे, और तीसरा आर्थिक लाभ भी होगा, और इससे देश को भी उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। युवाओं द्वारा एनजीओ बनाकर वृद्धजनों की सेवा की जा सकती है। कुछ युवा लोग हैं वो एनजीओ बना ले, इसमें उपेक्षित, प्रताड़ित या घर से बेदखल जो बुजुर्ग हैं उनकी आर्थिक रूप से या फिर चिकित्सा के रूप से या आवास के रूप से या भोजन के रूप में, वस्त्रों के रूप, उनकी हर तरह से मदद की जा सकती है। एक इसके लिए ये भी हम कह सकते हैं कि जो संतान अपने पेरेंट्स का अपमान करती है या उनको प्रताड़ित करती है, उनकी देखभाल नहीं करती है, उनको सरकार की तरफ से और समाज की तरफ से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। माता पिता की अच्छी देखभाल करने, इसके साथ साथ जो लोग अपने माता पिता की अच्छी देखभाल करते हैं उनको जाति समुदाय के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा उसको सम्मानित करना चाहिए, ताकि दूसरे प्रोत्साहित होकर बुजुर्गों का सम्मान करें। कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना, एक इसके अंदर ये भी कानून, जो बुजुर्ग है उनको कानूनी सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि वो, उनके पास पैसे नहीं है और वो उस कानूनी सहायता का लाभ उठाकर जो अपने हक है उसके लिए आगे आ सके, अपना हक के लिए आवाज़ उठा सकें। जन चेतना,
जन चेतना में दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो युवा पीढ़ी है उनको जागरूक करना चाहिए कि बुजुर्ग बहुमूल्य हैं, इन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है, तो आपका भी फर्ज बनता है इनकी देखभाल करना या इनको अच्छी सुविधाएं देना। दूसरी वो जो वृद्धजन खुद है उनको भी जागरूक करना चाहिए कि वो अपने हितों के प्रति जागरूक हों। जैसे हमने यहाँ पर जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन सीनियर सिटीजन विधेयक 2007। इसमें बुजुर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए कानूनी अधिकार दिए गए हैं। भी वो अदालत में जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो इसके प्रति जागरूक करना चाहिए युवा पीढ़ी और बुजुर्ग दोनों को। सामाजिक बहिष्कार, ये भी इनके मान सम्मान के लिए या इनकी देखभाल के लिए अच्छा तरीका हो सकता है। भी जो संतान अपने माता पिता की देखभाल नहीं करती है, उनको अपमानित करती है, उनको प्रताड़ित करती है, उनका समाज के द्वारा बहिष्कार किया जा सकता है। यदि ऐसे लोगों को समाज बहिष्कार करेगा तो समाज के डर से भी वो लोग हैं वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करेंगे। सख्त नियम, गवर्नमेंट को चाहिए वो सख्त नियम बनाए। इस तरह की प्रताड़ना, बुजुर्गों के साथ प्रताड़ित करने वालों को सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। और जो उनके नाम संपत्ति है यदि बुजुर्ग की रही है तो वो दोबारा उनके नाम ट्रांसफ़र होने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वयं सरकार द्वारा भी देखभाल की जिम्मेवारी उठानी चाहिए। जैसे बहुत सारे देशों में बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट की है। यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट है वो बुजुर्गों की देखभाल के लिए पूरी जिम्मेवारी उठाए, उनके लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए। उचित सुविधाएं, बुजुर्गों को उचित सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए वृद्धाश्रमों के अंतर्गत हो, ओल्ड एज होम्स के अंतर्गत हो, उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे चिकित्सा की सुविधा, मनोरंजन की सुविधा, आर्थिक सुविधा, इधर उधर घूमने फिरने बातचीत करने की सुविधाएं, ये सब चीज़ें वहाँ पर उनको उपलब्ध होनी चाहिए। काउंसलिंग करना, और यहाँ पर एक काउंसलर की नियुक्त करना चाहिए। समय समय पर बुजुर्गों की काउंसलिंग करे, उन्हें किन तकलीफ से वो गुजर रहे हैं उनके बारे में वो पता लगाए, उनके क्या समाधान हो सकते हैं उनके बारे में पता लगाए। मतलब बुजुर्गों की मानसिक स्थिति के बारे में यहाँ पर अध्ययन करें और उन्हें अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं युवाओं द्वारा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। युवा वर्ग है वो स्वयं आगे आए, वो समझें भी जो ये बुजुर्ग है ये हमारा भविष्य है। आने वाले दिनों में जैसे इनके साथ हम व्यवहार करेंगे वैसी हमारी संतानें हमारे साथ व्यवहार करेगी। तो यह सोचकर उन्हें स्वयं जिम्मेदारी ये उठानी चाहिए। संपत्ति से बेदखल, जो बुजुर्गों के साथ अपमानित व्यवहार करता है या उनको उचित मान सम्मान नहीं देता है, उन्हें मारपीट करता है, हिंसा, जो उनके साथ हिंसा करते हैं उनको उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। सरकारी सेवाओं से वंचित, इसमें कुछ जो संतानें हैं यदि वो ज़्यादा अपने पेरेंट्स का उत्पीड़न करती है, प्रताड़ित करती है, तो उनको कुछ समय के लिए सरकारी सेवाओं, निश्चित समय के लिए सरकारी सेवाओं से भी वंचित कर देना चाहिए। तो ये हमारे कुछ एक सजेशंस थे जो वृद्धजनों के कल्याण के लिए भी ये स्टेप्स गवर्नमेंट या समाज के द्वारा उठाए जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट लेसन है और ये आप करेंगे। और यदि हम इसको आप फुल देखना चाहेंगे पूरे लेसन को, तो हम इसमें पूरा लेसन भी देख सकते हैं। जैसे ये देखिएगा आप, इसमें अब आप देख पा रहे होंगे। तो प्रत्येक लेसन का आप इसी तरह से तैयार कीजिएगा और ये लेसन कंप्लीट कीजिए आप। और इसके साथ साथ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। हम सोशोलॉजी से रिलेटेड आपके पास सभी वीडियो पहुंचाएंगे। ओके, थैंक्स।